हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि बिहार पुलिस का आप फॉर्म फिलअप किए थे और उनका पेपर लीक हो गया था, उन्हीं को लेकर जो है आपका री एग्ज़ाम जो होने वाला है बिहार पुलिस का, ये री एग्ज़ाम के लिए आज जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करने वाले वो है आपका न्यू सिलेबस। क्योंकि अब आपका सिलेबस चेंज हो गया है। पहले जो आपका सिलेबस दिया गया था, हालांकि इनसे पहले तो बिहार पुलिस का अभी तक सिलेबस था ही नहीं कि आप पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए जो है ये लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक के अथवा समकक्ष स्तर का होगा। यानी कि अब आपका न्यू सिलेबस में सारा कुछ बता दिया गया है, किस पाठ्यक्रम में कहाँ से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैट्रिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि ये तो कोई बड़ी वाली बात नहीं होगी, ये कोई नई बात नहीं है। उनसे पहले भी यही कहा जाता था कि मैट्रिक लेवल का पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये माइंड में कभी भी सेट नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक लेवल का रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ अथवा समकक्ष स्तर का, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत इंटर लेवल का भी यहाँ पे रहने वाला है। दूसरी बात तो यहाँ देखा जाए, ये जो है 24/5/2024 के अनुसार 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो हिंदी का जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, यानी कि मातृभाषा, यानी कि 9th क्लास का 9वां क्लास का मातृभाषा का यहाँ पे पूरे के पूरे सिलेबस चिपका दिया गया है। हिंदी भाषा उद्भव विकास संबंधित पाठ्यक्रम, नई कहानी एक कहानी, यानी कि जल संस्कृति का प्रतिबिंब, बिहार के प्रतिष्ठित समकालीन कथाकार की एक कहानी, नालंदा विक्रमशिला, ऐतिहासिक महत्व के विद्या केंद्रों का जीवंत, ये सब जगह से तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक दो क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा आपको, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि ये सारा कुछ जो है ना सिलेबस चेंज हो गया है, इनसे जो है भारी भरकम चेंजेज आने वाली है, हमने तैयारी नहीं किया है, तो फिर किस तरह से इतना कम दिनों में तैयारी हो पाएगी। इनके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हिंदी का जो है ना सिलेबस जो है ना, आपका ग्रामर से अगर 10 क्वेश्चन आता है, आप खुद 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएगा नहीं, 8 क्वेश्चन आता है। 8 क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना ग्रामर से ही पूछा जाएगा, और बाद बाकी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बुक से, किताब से देखने को मिलेगा। तो आपको ग्रामर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, और ग्रामर पे थोड़ा ज़्यादा अगर आप फोकस कीजिएगा तो ग्रामर का वही पोर्शन रहने वाला, कोई चेंजेज नहीं किया गया, कोई चेंज नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए चेंज है। आप खुद इससे पहले क्या आप लिंग नहीं पढ़े थे, वचन काल उपसर्ग ये सब आप नहीं पढ़े थे क्या? वाच्य संधि समास पर्यायवाची शब्द संधि विच्छेद विलोम शब्द, ये सारा कुछ मुहावरे वाक्य शुद्धि, ये सारा कुछ तो वही वाला सिलेबस है। बस इनको जो है ना साहित्य के तौर पे ये सारा कुछ दोहा हो गया, और उसके बाद द्वितीय भाषा भी आपको यानी कि गद्य से भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया। आप ये कह सकते हैं कि 9th का जो है ना पूरे के पूरे चिपका दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 9th के बाद यहाँ पे 10th का मातृभाषा हिंदी, यानी कि 10th क्लास का जितना भी चैप्टर का नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिहार के किसी कथाकार की एक कहानी, जितना भी चैप्टर का नाम है पूरे के पूरे चिपका दिया गया है। यानी कि 9th और 10th का हिंदी यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ग्रामर पे फोकस कीजिएगा, जो आप पढ़े हैं उन्हीं को आप थोड़ा रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद 10वां का द्वितीय भाषा का भी यहाँ पे दिया गया है। अब हम जानते हैं कई सारे स्टूडेंट के मन में ये चला सर इतना बड़ा सिलेबस हिंदी का, अरे भाई क्वेश्चन तो 7 से 8 ही पूछा जाएगा। तो आपको उस अनुसार मेहनत करना है। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आपको मेहनत कैसे करना है, क्यों नहीं घबराना है, आखिरकार रीज़न क्या है। अंग्रेजी का सिलेबस देखा जाए तो 9th क्लास का यहाँ पे भी चिपका दिया गया है, यानी कि टोटल के टोटल जो है 9th क्लास यहाँ पे दे दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे बातचीत करेंगे गणित का, तो गणित में भी 9th क्लास का, यानी कि आप एक चीज़ क्या समझ रहे हैं, आपका सिलेबस में न्यू सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। बस न्यू सिलेबस में क्या किया गया है, 9th और 10th का जो है 9th और 10th का जो है पूरे के पूरे चैप्टर को चिपका दिया गया है। यानी कि अब ये फोकस कर रही है कि आपका मैट्रिक लेवल का 9th और 10th अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे गणित में भी देख लीजिए आप 9th में संख्या पढ़ी थी, वास्तविक संख्या बहुपद हो गया। हाँ, लेकिन आपको गणित में जो है ना, मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि आप गणित में ये सब जरूर आप देख लीजिए, वास्तविक संख्या बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक तरह से देखा जाए ना तो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जिस तरीके से हुआ था ना, उसी तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पे करने का कोशिश किया गया। नियामक ज्यामिति हो गया, यानी कि
यहाँ पे ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आने वाला है, क्षेत्रफल से, क्षेत्रमिति से, सांख्यिकी प्रायिकता से भी यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। फिर 10th का जो है यहाँ पे त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति सारा कुछ 10th का भी यहाँ पे दे दिया गया। तो 9th और 10th का जो है ना आपको बेसिक मैथ बना लेना है। इससे बाहर हाँ 11-12 से भी देखिए, इससे पिछले बार हुआ क्या था, 11-12 से भी क्वेश्चन आया था मैथ में, तो थोड़ा बहुत 11-12 को देख लेना, कहने के लिए ये 10th कहा गया है। लेकिन ज़्यादा फोकस आपको 9th 10th, इतना कम दिन में आपको क्या करना है, 9th और 10th के मैथ का अच्छा तरीके से बना लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में। देखिए इतिहास में भी कहा गया क्या, 9th वाला यानी कि अंधकार मार्ग युग हो गया, आधुनिक खोज पूर्ववर्ती प्रयास हो गया, भौगोलिक खोजों के परिणाम हो गए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो गया, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, 9th का नाजीवाद, प्रथम विश्व युद्ध। 9th क्लास में है ही क्या, 9th क्लास में तो यही है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा है। शांति प्रयास हो गया, राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ से तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए जो है ना इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद, हिंद में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी कि यहाँ पे और ये देख सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद 1914 से 1930 तक, यानी कि आधुनिक हिस्ट्री में प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान मजदूर, ये सब को जो है आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब हम जानते हैं कई सारे स्टूडेंट के मन में ये चल रहा कि सर ये जो न्यू सिलेबस आ गया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ना शुरू करें इतना कम दिन में कैसे अटेंड कर पाएंगे। दूसरी बात, अब आपके मन में लग रहा है सर हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भाई साहब। ये जो है ना आपको मिनिमम बताया गया, मिनिमम का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि कम से कम इतना में से क्वेश्चन आएगा, अधिक से अधिक और भी आ सकता है। तो इसलिए मिनिमम ये बताया गया, अधिक से अधिक आ सकता है। तो ये सब आप मन में डाउट नहीं रखिएगा कि सिर्फ इतना ही पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप जो पढ़े हैं उनका आप रिवीजन कीजिए। आप अभी तक में जो भी पढ़े हैं, सिलेक्शन अगर लेना है इतना कम दिन में, बस आपके पास यही चांस बनते हैं कि आप रिवीजन कीजिए, साथ ही प्रैक्टिस सेट लगाइए। सिलेबस देखिए वही के वही है, कहने के लिए सिलेबस जारी किया गया है, न्यू सिलेबस। बाद में अगर आप अच्छे तरीके से गौर से सोचिएगा, समझिएगा, तो सिलेबस आपका वही है, समझे। इसलिए सिलेबस आपका थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो उससे ज़्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। आपको 100 में 100 अटेम्प्ट करना भी तो नहीं है, 100 में आप 70 का भी आप टारगेट रख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी बार पेपर लीक को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये सजग है, सतर्क है सरकारें, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से भी देखा जाए तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यानी कि आप प्रेस, संस्कृति, राष्ट्रवाद, हाँ प्रेस पे थोड़ा बहुत आपको जो प्रिंटिंग प्रेस सब पे फोकस करना। भूगोल में भी देखिएगा तो 9th का, यानी कि कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इनका जो निष्कर्ष है ना, ये पूरे के पूरे संविधान निर्माण, लोकतंत्र क्या है नहीं है, यानी कि 9th और 10th का आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए हम जानते हैं इनमें से कई सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि सर 9th और 10th का सबसे अच्छा तरीका से तो पढ़ता है जो शिक्षक का तैयारी करता है, जो टीचर का तैयारी करता है, वो 9th 10th को तो रट जाता है, अच्छे तरीके से पढ़ लेता है, सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा। मैंने आपको शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, ये सिलेबस कहने के लिए एक सिलेबस जारी किया गया है, बाद में ये करने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ उसे कहा गया 9th 10th से, आपको क्या लगता है कि 9th 10th से कहा गया तो हड़प्पा सभ्यता नहीं पूछेगा? पूछेगा ही पूछेगा। आपको क्या लगता है स्वतंत्रता संग्राम में आधुनिक हिस्ट्री से सिर्फ उतना ही पूछेगा? नहीं भाई साहब, और भी पूछेगा। इसलिए आपको जो पढ़ाया गया अभी तक आपने जो पढ़ा है कंपटीशन लेवल का, उस लेवल का आपको रिविजन करना, प्रैक्टिस लगाना, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये भ्रमित मत हुई, सिलेबस देख के इतना बड़ा सिलेबस, ये कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए ना, जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आता है जीके पे ज़्यादा फोकस दीजिए, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आता है साइंस पे ज़्यादा फोकस कर दिए, बस उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश मैथ पे जो है थोड़ा कम बेस करके आप फोकस कर दीजिए। तो घबरा क्यों नहीं भाई साहब, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9th 10th से ही सिर्फ नहीं आएगा, उससे बाहर भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए अब ऐसा नहीं करना है कि अब 9th 10th का NCERT खरीदना है, SCERT खरीदना है, एक एक करके पढ़ते जाना। आपके पास बहुत कम समय बचा है, इस कम समय में आप लूसेंट बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं, और आप जो अभी तक पढ़े हैं उनको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। तो आज के सेशन में सारा कुछ मैंने न्यू सिलेबस दिखाने का प्रयास किया। अब एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आया, सर ये PDF कहाँ से मिलेगा? हम PDF को अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं फिर भी, तो PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।